नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप कुल हम लोगों ने पढ़ा था 4 ए, बी, ए बी और ओ। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कब ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, कब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, कौन सर्वदाता होता है और कौन सर्वग्राही होता है। यानी हमने एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में हम लोगों ने सब सीख लिया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा उसी का अगला सेशन कि जो ब्लड ग्रुप है वह ब्लड ग्रुप किसके किसके मिलने से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है। उसके लिए यहाँ पर कुछ तथ्य लिखे गए हैं। ये एक तरह से फार्मूला का काम करेगा। तो इसी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को आगे सीखेंगे कि किस ग्रुप को मिलाने से कौन सा ग्रुप बनेगा। तो देखिए ये जो है कि मान लीजिए कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है। आप किसी का मान सकते हैं, चाहे मेल का ब्लड ग्रुप ए हो या फीमेल का ब्लड ग्रुप बी हो, तब ए और बी जब ब्लड ग्रुप को मिलाया जाएगा तो ए और बी होने पर आल ग्रुप यानी सभी ग्रुप बन सकते हैं। और ग्रुप क्या थे? 4। यानी ए बी को मिलाएंगे ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी तो ए भी बन सकता है, ब्लड ग्रुप बी बन सकता है और ए भी बन सकता है और ओ भी बन सकता है। वही लिखा है कि जब ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी जब दोनों को मिलाएंगे तो यह हर एक ग्रुप बन सकता है। ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए बी बन सकता है और ओ बन सकता है। किसके मिलने से? ए बी के मिलने से। ठीक है, इसमें किसी का मान सकते हैं कौन मेल का ब्लड ग्रुप है और कौन फीमेल का ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट है दूसरा कि ए बी और अदर, यानी कहने का मतलब है कि जब किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए बी हो और किसी अदर मतलब कि किसी दूसरे ब्लड ग्रुप से जब उसको मैच कराया जाएगा तो क्या बनेगा? ओ को छोड़कर सब बन सकता है। जब ए बी ब्लड ग्रुप से किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को आप मैच कराएंगे तो केवल ओ नहीं बनेगा। ओ नहीं बनेगा तो क्या बन सकता है? ए बन सकता है, बी बन सकता है और ए बी बन सकता है। कौन कौन बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी, लेकिन ओ नहीं बनेगा। किसमें? तो जब ए बी और कोई अदर ब्लड ग्रुप मैच कराएंगे तब। जैसे यहाँ ए बी है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, तो किसी अदर से आप कराएंगे तो ओ को छोड़ करके ए बन सकता है, बी बन सकता है और ए बी बन सकता है, लेकिन ओ नहीं बनेगा। तीसरा है कि ब्लड ग्रुप ओ और अदर। ये जो ब्लड ग्रुप ओ है एकदम बिल्कुल सीधा साधा होता है, इसमें उतना दिक्कत नहीं है। तो इसमें है कि ओ ब्लड ग्रुप और अदर, तो ओ और अदर यानी जिससे आप मैच कराएंगे सेम टू सेम उसको रख देगा। एक तो ओ खुद ब खुद आ जाएगा, या तो ओ आने की संभावना होगी बच्चे में, या तो जिससे आप मैच कराए हैं ए तो हो सकता है कि ए से हो जाए, या अगर बी से कराए हैं तो हो सकता है कि बी से हो जाए। तो जिससे आप मैच कराएंगे ओ ब्लड ग्रुप को, एक तो या तो ओ हो सकता है या जिससे मैच कराए हैं वह ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर कि ओ ब्लड ग्रुप किसी का है, मेल का ब्लड ग्रुप ओ है और किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है। तो इसमें क्या होगा कि साथ नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब है कि ओ और ब्लड ग्रुप ए बी ये साथ नहीं होंगे, कभी भी एक दूसरे से ब्लड ग्रुप के रूप में साझा नहीं करेंगे। कौन कौन? ओ और ए बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ब्लड ग्रुप यहाँ कितने? 4 तरह से आप लोगों ने सीखा। नेक्स्ट 5वां है सेम, यानी कहने का मतलब है कि मेल का ग्रुप तो ब्लड ग्रुप ए हो और फीमेल का भी ब्लड ग्रुप ए हो, तो जो बच्चा होगा, जो संतान होगा, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी। तो उसको हम देखें कि सेम। यदि यहाँ भी ए रखे और यहाँ भी ए रखे तो हो सकता है कि जो बच्चा, जो संतान उत्पन्न होगा उसमें ओ होगा, ओ आने की संभावना होगी, या जिसको इधर रखे हैं सेम में या तो ओ आ जाएगा। मान लीजिए कि इधर ए रखे हैं, इधर यूँ ए रखे हैं, तो हो सकता है कि ओ आ जाए और ए आ जाएगा, ओ और ए। तो इसमें सेम है, जिसमें आप जिस ब्लड ग्रुप से मैच कराएंगे तो उसमें से एक को ओ आएगा एक, और जिससे आप मैच कराए हैं सेम उसको आने की संभावना होती है। तो ब्लड ग्रुप के कुल कितने माध्यम हैं? कुल 5 माध्यम। कौन कौन? आपने अभी सीखा कि जब ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी
जब इसको मैच कराया जाएगा तो जो संतान होगा उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो इसमें ऑल ग्रुप हो सकते हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो ओ होगा। इसमें ए बी और अदर, ए बी और अदर, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और अदर से आप मैच कराएंगे तो ओ को छोड़ करके कुछ भी बन जाएगा, यानी ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बन सकता है। ओ के साथ अदर कराएंगे तो जो बच्चा जो संतान होगा उसमें कौन सा ग्रुप होगा, तो ओ और अदर, यानी जिससे आप मैच कराएंगे वो आकर के सीधे या तो ओ हो जाएगा, यहाँ ए से कराए हैं तो ए हो जाएगा, ओ और ए, या तो होगा ओ या तो होगा ए, या बी से कराए तो या तो होगा ओ या तो होगा बी, यानी जिससे आप मैच कराएंगे तो दोनों में से कोई एक, या तो ओ या तो जिससे आप मैच कराए हैं उसके होने की संभावना होगी। और ओ ए बी के साथ कभी नहीं हो सकता है। और सेम सेम में या तो ओ होगा या तो जो ये सेम से आप मैच कराएंगे वो ब्लड ग्रुप होगा, किसमें, तो आने वाले संतान में। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब हम सीखेंगे कि जो माता पिता का जो बच्चा होगा, जो संतान होगा, उस संतान में कौन सा ग्रुप बनेगा, उसको थोड़ा हम बना करके समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम बना करके सीखते हैं ब्लड ग्रुप को, कि ब्लड ग्रुप कैसे कैसे बनेगा। चलिए आप देखते हैं कि जो माता और पिता के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा उस संतान में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, किसके ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी। तो ठीक है, देखिए ध्यान से कि माता पिता का रक्त और बच्चे में रक्त होने की संभावना। तो मान लीजिए कि पिता में ब्लड ग्रुप ए है और बच्चे में ब्लड ग्रुप, और माँ में ब्लड ग्रुप ए है और पिता में ओ है, तो जब ओ और ए जो ब्लड ग्रुप है जब इसको मिलाया जाएगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी, तो या तो ब्लड ग्रुप होगा ओ या तो ब्लड ग्रुप होगा ए। मैंने बताया था फोर्थ मेथड में कि ओ और अदर, यानी ओ किसी और के साथ अगर मिक्स होगा, मैच करेगा ब्लड ग्रुप, तो एक ओ आएगा और जिससे मैच कराया जाएगा वह आएगा। तो एक ओ और एक जिससे मैच कराया गया वह ए आया, ठीक है। सेम प्रक्रिया नीचे, तो ओ का बी ग्रुप के साथ देखा जाए तो बच्चे में कौन सा ग्रुप बनेगा, तो एक तो ओ आएगा ही और अदर, वही चौथा मेथड के माध्यम से, तो ओ और बी ग्रुप। जो बच्चा होगा उसमें या तो ओ होगा या तो बी ग्रुप होगा, ठीक है। इसके बाद पिता का ब्लड ग्रुप ओ और माँ का ब्लड ग्रुप ए बी, तो जो बच्चा संतान जो होगा उसमें तब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो मैंने बताया था कि ओ के साथ ए बी नहीं हो सकता, तो ए बी बनबे नहीं करेगा, तो कौन बनेगा, या तो बनेगा ए या तो बनेगा बी, लेकिन ए बी नहीं बन सकता, ठीक है, और ना ही ओ बन सकता है। अगर देखा जाए चौथा मेथड ओ ओ, यहाँ पर सेम प्रक्रिया जो पांचवा मेथड बताए थे, पांचवा मेथड, तो ओ ओ तो कौन सा होगा, तो पिता का ब्लड ग्रुप ओ और माँ का ब्लड ग्रुप ओ। जब दोनों का ब्लड ग्रुप ए होगा तो संतान में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो सेम सेम, मैंने बताया था पांचवा मेथड में कि सेम सेम आएगा, तो जैसा ही रहेगा वैसा ही आ जाएगा। तो बच्चा में ओ होगा, क्या क्या होगा, ओ या होने की संभावना होगी। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है ये कितने ब्लड ग्रुप से मिक्स कर सकता है, कर साझा, तो 4 ब्लड ग्रुप से, वही लिखे हैं 4 ग्रुप बना सकता है, कौन, ओ ग्रुप। अब चलते हैं आगे पांचवा नंबर। अब देखिए जो ए है वह ओ से साझा कर चुका है, तो अब ए ओ साझा नहीं करेगा, अब ए करेगा ए साझा। तो पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप ए, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप ए, तो जब संतान होगी तो कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी, या तो होगा ए या तो होगा ओ, किसमें, तो जब ए ब्लड ग्रुप रहेगा तब, ठीक है। और जो छठा नंबर है इसमें अगर माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी, तो जो बच्चे जो संतान होगा तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो कोई भी हो सकता है। मैंने शुरू में फर्स्ट मेथड के माध्यम से बताया था, उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो ओ, यानी कोई हो सकता है। यदि
पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी, या पिता का ब्लड ग्रुप ए माता का ब्लड ग्रुप बी, कुछ भी रहे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा या तो ओ, यानी इनमें से कोई ब्लड ग्रुप संतान में हो सकती है। सातवां मेथड है यहाँ पर कि ए का जो ग्रुप होगा वो किससे होगा, ए बी के साथ। जब ए बी के साथ जब साझा किया जाएगा तो कौन सा ग्रुप बच्चे में बनेगा, तो ए बन सकता है, बी बन सकता है और ए बी बन सकता है। ये तीनों की आने की संभावना है किसमें, तो बच्चे में। तो ए कितना ग्रुप बनाया, 3 ग्रुप, तो क्या लिखे हैं, 3 ग्रुप लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो जो बी है, अब बी तो ए के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ ए बी के साथ ग्रुप बना चुका है, तो अब बी ए के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, तो बी अब बी के साथ ग्रुप बनाएगा। तो जब माता का ब्लड ग्रुप बी पिता का ब्लड ग्रुप बी जब होगा तो जो संतान उत्पन्न होगा उसमें कौन हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें 9 नंबर कि यदि माता का ब्लड ग्रुप बी पिता का ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो जो संतान होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा, लेकिन ओ नहीं हो सकता है, ठीक है। और देखिए जो बी है वो अब बी के साथ सीमा साझा कर चुका, तो अब जो ए बी है वह अब बी के साथ नहीं करेगा, किससे करेगा, ए बी से करेगा। बी अब बी से कर लिया तो अब ए बी बी से नहीं करेगा, अब किससे करेगा, ए बी अब ए बी से करेगा। तो जब माता का ब्लड ग्रुप ए बी और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा तो जो संतान होगा उसमें कौन सा ग्रुप होने की संभावना होगी, तो या तो होगा ब्लड ग्रुप ए या तो होगा ब्लड ग्रुप बी या तो होगा ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। तो आपने सीखा कि जो माता और पिता के आधार पर जो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना है वो कितनी है, कौन ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन ब्लड ग्रुप किससे साझा करेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, तो इसको आपने सीखा। यदि आपको जो 5 मेथड जो बताया गया शुरू में अगर वह आपको याद है तो आप ब्लड ग्रुप को आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप कैसे कैसे बन रहे हैं, किससे किससे मिलने से कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो इसको आप अध्ययन किए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको जैसा लगा होगा आप इसको कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको हम हार्ट संबंधित या हार्ट का सेशन होगा तो उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।